आपने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज जो कलाकार हैं उनके साथ आपने काम किया। स्पेशली आपने जो काम किया, एक्चुअली जहाँ तक मुझे याद है, आपने महाभारत का भी जिक्र किया। यू हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोजेक्ट्स ऑफ लेट एंड ग्रेट डायरेक्टर B R चोपड़ा जी। जी हाँ। तो उनको आप कैसे याद करती हैं? वो एसोसिएशन आप कैसे देखती हैं? उनकी एसोसिएशन में एक फैमिली के रूप में देखती हूँ, क्योंकि जब मैं जुड़ी थी उनके साथ तो मुझे नहीं पता था। और B R चोपड़ा कैंप से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके टैलेंट को अगर कोई पहचाना जा रहा है। और उनके साथ एक मेरी ऐसी बॉन्डिंग थी कि वहाँ के कुछ 7-8 आर्टिस्ट ऐसे होते थे जो घर की तरह होते थे। अगर आधी रात को भी आपको प्रॉब्लम हो ना, तो उनके यहाँ से ये परमिशन होती थी कि आप हमें कॉल कर लीजिएगा। तो कभी उस टाइम पे बहुत सारी फिल्में कर रही थी, तो मेरी 3-3 शिफ्टें होती थी, या मेरे टूर रहते थे हैदराबाद चेन्नई उस समय। क्योंकि पहले ज्यादातर हैदराबाद और मद्रास में ही शूटिंग ज्यादा हुआ करती थी। अब दौर अलग आ गया है। तो और टेलीविजन तो कैसा है ना कि पहले वीकली हुआ करता था, अभी तो डेली छपने लग गया है। तो वीकली वाले में वो लोग भी मतलब इतना अच्छा काम करते थे कि आज की फिल्में क्या बनेंगी और आज का सीरियल क्या बनेगा। जो उस मुकाम पे हम लोगों ने जो काम किया है ना, मेगा शोज जिसको कहते थे, तो वो फिल्मों से भी बड़े ग्रैंड होते थे। आपने एक बहुत लैविश बना देखा होता है, एक रॉयल्टी देखी होती है, और एक एक रिस्पेक्ट, स्पेशली कि आप उस टीम में हैं जहाँ पे आपको सब एक इज्जत की नजर से देखते हैं, और आप एक अच्छा काम करते हैं, और आप एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। तो मेरा रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा था कि कभी मुझे प्रॉब्लम होती थी या उनको मेरी डेट्स की प्रॉब्लम होती थी कभी, तो मेरे मैनेजर थे जोशी जी उस समय। जोशी जी कभी कभी मान लीजिए डेट एडजस्ट करने में उनके साथ उनको प्रॉब्लम होती थी, तो फिर वो मुझे डायरेक्ट फोन किया करते थे और मुझसे हमेशा यही कहते थे, चाची यार एडजस्ट कर ले यार, कुछ करना है, मैं फंस जाऊंगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है बॉस, मैं सुबह 7 की शिफ्ट में आपके पास आ रही हूँ। एंड वी ही वाज सो कमिटेड कि मैं सुबह 7 बजे रेडी होकर के सेट पे पहुंचती थी फिल्म शूट में। एक तरफ से मेरी एंट्री होती थी, दूसरी तरफ से उनकी एंट्री होती थी। और टाइम होता था कितना, 10 बजे तक का। और 10 बजने से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले वो घड़ी देखते थे और मुझे कहते थे चाची बाय बाय। चाची, ये हमको प्यार से बोलते थे। और पापा जी जो हैं मतलब B R चोपड़ा साहब, वो प्यार से बेटी बोला करते थे हमेशा। तो कभी मैं मतलब ये किस्सा आपको इसलिए सुनाना चाह रही हूँ कि आज वो सभ्यता ही खत्म हो गई। हम उस चीज को जाकर अगर पीछे से देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमने क्या समय देखा। आज हम उस समय के लिए तरसते हैं। आज जो हम डेली सोप करते हैं, वो डेली सोप में सिर्फ छपाई होती है। आपको सिर्फ 2 मिनट पहले सीन दिया जाता है, आप बस पढ़ लो और उसको बोल दो। आप कितना कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, कोई मतलब नहीं। पहले उसके ऊपर काम होता है, उसके अनुसार उसमें इम्प्रोवाइजेशन भी हो जाता था। यहाँ तो अभी ये हो गया कि जो चैनल ने आपके पास लिख के भेज दिया, वो लोहे की लकीर हो गया, चाहे वो सही है या गलत है, आप सही हिंदी लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, या आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो पापा जी का ऐसा था कि मेरे साथ उनके साथ उन रिलेशन में ऐसा था कि वो हमेशा जब भी उनका कोई शो बना, मैं उनके साथ जुड़ी थी महाभारत से। उसके बाद उनका चंगेज खान बना था। ऐसे करके मतलब उनके जितने शो बने, जब तक वो रहे, जब तक उनका प्रोडक्शन हाउस रहा, तब तक जब भी शो बनता था उसमें एक मेन कैरेक्टर चुना जाता था जो मेरे लिए होता था। और टीम को बोला जाता था कि ये मैम को स्टोरी सुना दो, कैरेक्टर सुना दो, इसमें कुछ कम ज्यादा लगता है तो उनसे ओपिनियन ले लो क्या इसमें करना है, और डेट्स ले लो। ऐसे हमने उनके साथ 20 साल काम हम्म। किया, एंड दैट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस टू मी।